नमस्कार। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन समीकरण, आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव, ठोसों की ऊष्माधारिता, ड्यूलोग एवं पेटिट नियम एंड डीबाई नियम का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य का जो प्रावीण्यता दर्शी क्षेत्र में होता है का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें धातु की सतह पर प्रकाश का फोटोन आपतित किया जाता है, तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और धातु की सतह से बाहर निकलते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान होती है। आइंस्टीन ने प्लांक के विकिरण या क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। उन्होंने बताया कि जब किसी ऐसी ऊर्जा का फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, तो यह संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा ग्रहण करके दो प्रकार के कार्य करता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालकर उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि hν बराबर W0 + 1/2 mv², जहाँ hν आपतित फोटोन की ऊर्जा है, W0 कार्यफलन है तथा 1/2 mv² उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, जिसमें v इलेक्ट्रॉन का वेग तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो न्यूनतम कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। यह कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होगा, अर्थात इस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को कोई गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं होगी और इस स्थिति में E बराबर W0 बराबर hν0 होगा, जहाँ E दहली ऊर्जा तथा ν0 दहली आवृत्ति एवं h प्लांक स्थिरांक है। अतः किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। यदि दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा का फोटोन धातु की सतह पर आपतित होगा, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन या उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में धातु द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाया नहीं जाएगा। और यदि दहली ऊर्जा का फोटोन धातु की सतह पर आपतित किया जाएगा, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा परंतु उसे गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं होगी। इस कंडीशन में दहली ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है और आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाती है। अतः दहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश के फोटोन द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, तथा दहली तरंगदैर्ध्य वह तरंगदैर्ध्य होती है जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य पर आपतित फोटोन द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। अतः समीकरण 2 से W0 बराबर hν0 समीकरण 1 में रखने पर हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है, जो है कि hν - ν0 बराबर 1/2 mv², जहाँ h प्लांक स्थिरांक है, ν आपतित फोटोन की आवृत्ति है, ν0 आपतित फोटोन की दहली आवृत्ति है और 1/2 mv² उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। चूँकि हम जानते हैं कि ν बराबर c/λ तथा ν0 बराबर c/λ0 होता है, तो इनके मान रखने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है: Sc 1/λ
-1/λ0 बराबर 1/2 mv²। तथा समीकरण 3 व समीकरण 4 दोनों को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा आपतित फोटोन की आवृत्ति के मध्य आलेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका डाल प्लांक स्थिरांक h के बराबर है तथा जिसका अंतः काटा गया अंतःखंड -ω0 बराबर -h0 है, क्योंकि यह समीकरण सरल रेखा समीकरण y बराबर mx - c के अकॉर्डिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। चूँकि हम जानते हैं कि इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति क्षेत्रफल आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होगी तो फोटोन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे कितनी भी तीव्रता बढ़ा दी जाए, और इस स्थिति में धातु द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाया नहीं जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से उत्सर्जन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। चूँकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, क्योंकि गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है, जहां दिया हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻12 अर्ग। चूँकि कार्यफलन W0 बराबर होता है h0 बराबर hc/λ0, यहाँ से λ0 बराबर hc/ω0 प्राप्त होगा। चूँकि हम जानते हैं कि h प्लांक की स्थिरांक है जिसका मान 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड है। c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड है, और W0 कार्यफलन है जिसका मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 2.2 × 1.6 × 10⁻12 अर्ग है। इसमें मान रखने पर हमें दहली तरंगदैर्ध्य का मान ये प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, अतः दहली तरंगदैर्ध्य का मान एंगस्ट्रॉम में ये प्राप्त होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया गया है कि किसी धातु की प्रकाश विद्युत दहली तरंगदैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रॉम है। यदि 1800 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण उस धातु पर आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन समीकरण से E बराबर 1/2 mv² बराबर hν माइनस ν0, जिसमें ν बराबर c/λ रखने पर हमें समीकरण ये प्राप्त होगी। क्योंकि क्वेश्चन से दिया गया है कि दहली तरंगदैर्ध्य λ0 बराबर 2300 एंगस्ट्रॉम अर्थात 2300 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य λ बराबर 1800 एंगस्ट्रॉम, जिसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, h बराबर 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड। ये मान रखने पर हमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि अर्ग में इस प्रकार है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻12 का भाग देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाती है। इस प्रकार हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ठोसों की ऊष्माधारिता। सबसे पहले तो कि ऊष्माधारिता क्या होती है। ऊष्माधारिता किसी भी तंत्र या पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है, और इसे C से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है C बराबर dQ/dt। गैस पदार्थ की दो तरह की ऊष्माधारिता होती है, एक तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, एक स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV बराबर होता है ΔE/ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम, और
स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp से डिनोट करते हैं और Cp बराबर होता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। अब ड्यूलोग व पेटिट ने बताया कि कई ठोस तत्वों का विशिष्ट ऊष्मा व उसके परमाणु भार का गुणनफल लगभग स्थिरांक होता है, जिसका मान होता है 6 कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स। ड्यूलोग व पेटिट ने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का उपयोग किया, तब उन्होंने माना कि एकाणु ठोस के लिए कंपन विधाओं की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या प्रति परमाणु 3 होती है। चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम परमाणु में n परमाणु होते हैं, अतः 1 ग्राम परमाणु में कुल विधाओं की संख्या 3n होगी, जहां n अवोगाद्रो संख्या है। अब ड्यूलोग व पेटिट ने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से प्रतिकंपन विधा ऊर्जा का मान दिया, जिसका मान है kT। अतः 3n विधा के लिए ऊर्जा बराबर 3n kT। चूंकि जहां n अवोगाद्रो नंबर O के बोल्ट्जमान स्थिरांक है, चूंकि n के बराबर R होता है, जहां R गैस स्थिरांक है, अतः 3n विधा के लिए ऊर्जा बराबर 3RT। चूंकि हम जानते हैं कि Cv बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम, अतः इसमें E के बराबर 3RT रखने पर Cv बराबर 3R प्राप्त होता है। R का मान 1.988 रखने पर हमें Cv का मान 6 कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स प्राप्त होता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात स्थिरांक होती है। लेकिन ड्यूलोग व पेटिट का नियम उच्च ताप पर ही सही पाया जाता है। ये कई जगह असफल हो जाता है। ऊष्माधारिता का Cv बराबर 3R का मान उच्च ताप पर ही पाया जाता है तथा ताप कम होने पर ऊष्माधारिता का मान घटता है। अतः चिरसमान सिद्धांत से स्पष्ट है कि एकाणु ठोस के लिए ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती है। अतः बोल्ट्जमान के अनुसार औसत ऊर्जा का मान E बार बराबर h0 अपॉन e की पावर h0 अपॉन kT माइनस 1 होता है। अतः ठोस की मोलर ऊर्जा का मान E बराबर n3 E बार प्राप्त होता है, जिसमें औसत ऊर्जा का मान रखने पर हमें ठोस की मोलर ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः ठोस की ऊष्माधारिता Cv बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें मान रखने पर हमें Cv का मान यह प्राप्त होता है। अब इसमें दो कंडीशन लगाने पर, चूँकि बहुत उच्च ताप पर h0 अपॉन kT का मान बहुत कम होगा, अतः इन सबको नगण्य मानने पर Cv बराबर 3n के प्राप्त होता है, जहाँ n के बराबर R रखने पर Cv बराबर 3R प्राप्त होता है और R का मान 1.98 रखने पर Cv बराबर 5.94 कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स प्राप्त होता है, जो कि ड्यूलोग एवं पेटिट नियम के समान है। लेकिन डिबाई ने बताया कि किसी क्रिस्टल के समस्त कण समान आवृत्ति से कंपन नहीं करते हैं, अतः n परमाणु रखने वाले तंत्र की ऊर्जा E बराबर यह प्राप्त होती है, जहां न्यू तंत्र की आवृत्ति है और न्यूम अभिलाक्षणिक आवृत्ति है। इसमें Cv बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट वॉल्यूम रखने पर, इसमें और डिबाई के अनुसार E का मान रखने पर यदि ताप उच्च हो अर्थात ताप अनंत की ओर अग्रसर हो तो Cv बराबर 3R प्राप्त होता है, जो कि ड्यूलोग व पेटिट नियम के अनुसार है। यदि ताप निम्न हो अर्थात 0 की ओर अग्रसर हो तो Cv बराबर 464.6 T अपॉन थीटा की पावर क्यूब, अर्थात Cv समानुपाती T की पावर क्यूब प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप के घन के साथ परिवर्तित होती है, अर्थात निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के घन के समानुपाती होती है। अगर ताप शून्य कर दिया जाए अर्थात परम शून्य ताप पर Cv बराबर 0 होगा। इस नियम को ही डे-बाई-T3 नियम कहते हैं। अतः ठोसों की ऊष्माधारिता उच्च ताप पर कांस्टेंट 3R या लगभग 6
कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स होती है, जो कि ड्यूलोग व पेटिट के नियम के अनुसार है। लेकिन निम्न ताप पर ड्यूलोग व पेटिट का नियम असफल रहता है। अतः डिबाई ने बताया कि निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप के घन के समानुपाती होती है तथा परम शून्य ताप पर शून्य होती है, और इस नियम को ही डे बाई T3 नियम कहते हैं।